नमस्कार। अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, बड़ी पुरानी फिल्म का गाना है, ये कहावत भी है। जो आंकड़े हमारे सामने अब आ रहे हैं उसके हिसाब से मोदी जी अगर चुप रहते तो उतना नुकसान देश का नहीं होने वाला था जितना उन्होंने मुंह खोल के कर दिया। ये जो 7 अपीलें हैं मोदी जी ने उस दिन की हैं, उस अपील करने के कारण, मोदी जी के बोलने के कारण इस हिंदुस्तान का पूरा आर्थिक सिस्टम संकट में पड़ गया। अगर ये चुप रहते तो स्थिति बेहतर होती है। आंकड़े कम से कम यही कह रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा आंकड़ा देता हूं कि जिस डॉलर को काबू में रखने के लिए, रुपए को गिरने से बचाने के लिए मोदी जी ने पूरी मशक्कत की थी, वो 96 रुपए का हो गया है। क्यों हुआ और मोदी जी ने क्यों किया और कैसे किया? क्यों किया तो मोदी जी बता सकते हैं, पर वो इतने नादान नहीं हैं कि अनजाने में कर दें, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि वो भाषण जब टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं तो लिखता कोई और होगा। जो लिखता है उसके पीछे कोई टेक्निकल की एक्सपर्ट्स की टीम भी होती होगी, जानकारों की टीम भी होती होगी। ऐसे ही प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल देता है। तो ये बहुत सोच समझ के किया गया है। लेकिन ये जो कुछ किया है इसमें या तो ज़्यादा सोच लिया गया या जो भी हुआ, लेकिन हम आंकड़ों पे आते हैं, ज्ञान को छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पे 96 रुपये का डॉलर पहुँच गया और जिन सेक्टरों में मोदी जी ने ऐलान किए थे उन सेक्टरों के अलावा भी भारत के हर सेक्टर में नुकसान हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी जी ने मुंह खोल के उस विपदा को, जो शायद 2 महीने बाद आती, 3 महीने बाद आती या नहीं आती, उसको तुरंत बुला लिया। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। आज हम इन्हीं आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। हो क्या रहा है कि मोदी जी के 7 ऐलान के बाद अब एक धारणा बनी है। याद कीजिए कि आपको भी किसी ने पूछा होगा, या हो सकता है आपके मन में भी ये विचार आया हो। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। बहुत सारे लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पे कि अब देखो ये हो गया, सोना खरीदना बंद हो गया, फलां हो गया, और चीनी जो है उसके एक्सपोर्ट पे भी मोदी जी ने रोक लगा दी है। तो अब तो पक्का कुछ बड़ा होने वाला है, लगता है देश में कुछ बड़ा होने वाला है, सरकार अब कुछ कदम उठाने वाली है। क्योंकि मोदी जी ने अपील जनता से कर दी, उसके बाद वो चुप बैठ गए। लोगों को लगा सरकार इसमें कुछ ना कुछ करने वाली है जो अभी तक हमको पता नहीं चला है। पहली चीज़, इस सरकार की पूरी इमेज भी बड़ी संदेह वाली है। अचानक कुछ कर देती है, आंकड़ों में हेरा फेरी कर देती है। पूरी दुनिया जानती है कि इनके आंकड़े जो है भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आंकड़ों में करते रहते हैं। तो कैसे पता चले? तो ये एक पूरा माहौल बना कि इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद में एक जगह कर भी दिया मोदी जी ने। जो अभी 1.5 साल पहले आपने जो सोने का इंपोर्ट होता था उसको 15% से घटा के 10% किया था, 10% 15% से घटा के 5% किया था, और फिर 15 कर दिया। 16 था एग्जैक्टली, पर 10% एकदम से जोड़ दिया। तब ये पक्का हो गया कि जो मोदी जी ने अपील की है वो अपील नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ पक्का होने वाला है। अब देश का प्रधानमंत्री अपील करता है तो दिल्ली सरकार अपने यहाँ कर्मचारियों को बोलने लगती है आपको 5 दिन की छुट्टी लो, ये करो, वो करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, कारें नहीं मिलेंगी, पेट्रोल के खर्चे पे 20% की कटौती कर दो। इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां करने लगती हैं। विदेशों में जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइटें टाटा ने बंद कर दी। अब जब ये होता है तो हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टर, हिंदुस्तान का कॉरपोरेट, ये सब लोग क्लूलेस हैं। इनको ये नहीं पता है कि मोदी जी आने वाले दिनों में क्या करेंगे, और ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। मोदी जी ने जब ये पूरा बयान दिया तो जनता को विश्वास में भी नहीं लिया। जनता को बताना चाहिए था हम इस वजह से कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, ये स्थिति है, वो स्थिति है। बस बयान दे दिया, और बयान भी ऐसा जो जनता को डराने वाला है। मतलब मसलन आप बोलोगे कि भाई खाने का तेल हम इंपोर्ट कम करेंगे, कम खाओ खाने का तेल। तो आदमी ने क्या किया, जिसको भैया लगा कि तेल की किल्लत हो सकती है, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 खरीद के रख लिए।
जिस चीज़ की किल्लत होती है उसकी होर्डिंग होने लगती है। सोने की बात हुई, सोने का दाम गिर जाएगा क्योंकि, लेकिन सोने का दाम बढ़ गया, सोने की मांग भी बढ़ गई, और यहाँ तक कि जो ज्वेलरी की दुकान वाले लोग हैं वो लोगों को ये कहने लगे कि सोना तेजी से ऊपर जा सकता है, मोदी जी कुछ कर सकते हैं, खरीदना तो खरीद लो। पैनिक बाइंग, और ये अर्थशास्त्र में एक स्थापित वो है। तो ये हुआ। इसके साथ साथ आपने लोगों को ये भी कह के डराया कि भाई अब तुम्हारे घर में फंक्शन है तो भी सोना मत खरीदो। ये सेंसिटिव चीज़ है। इससे एक मैसेज जाता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है देश में, तभी तो कह रहे हैं। पहले मोदी जी ने, याद है, और कितना एंजॉय करते हैं उन सब चीज़ों को। पहले जब नोटबंदी हुई थी बोले कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, ये उनके डायलॉग थे। तो वो जो सिचुएशन है उसमें आदमी को लगा कुछ खतरनाक, खाने के तेल पे संकट है, किसान को कहा जा रहा है खाद कम इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक यूज़ कर लो। अमेरिका, वो श्रीलंका डूब चुका है ऑर्गेनिक के चक्कर में। तो लगेगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, अब तेल इस्तेमाल मत करो, दफ्तर मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम सुनते ही आदमी के दिमाग में लॉकडाउन आता है। तो ये जो चीज़ें आपने की, इसके कारण जो हिंदुस्तान का निवेशक है उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस हो गया। आप मुझे ये बताओ, जब आपको ये पता है कि भैया कल क्या होने वाला है, ऐसे में अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप क्या करोगे? क्या आप उस पैसे को कहीं लगा दोगे, या आप कहोगे कुछ दिन रुक जाते हैं, हालात को देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं, कैसे होने वाले हैं? यही करोगे ना आप देखोगे कि हमारे यहाँ के आसपास के जो हालात हैं, उन हालात में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ बदल जाए, तब हम इन्वेस्ट करें। यानी बाहर आंधी तूफान चल रहा है, ऐसे में नहीं जाएंगे ना भाई हम बाहर कुछ सामान लेने, ठंडा हो जाने दो तब निकलेंगे। तो हिंदुस्तान का हर सेक्टर का इन्वेस्टर, जो आदमी जहां पैसे लगाने वाला था वो होल्ड करके बैठ गया। रियल एस्टेट में जो लगाने वाला था, रियल एस्टेट वाला होल्ड करके बैठ गया, उसको लगा मैं पता नहीं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। गोल्ड को लेकर अजीब सी दुविधा है, उसको समझ नहीं आ रहा खरीदूं कि नहीं खरीदूं। ज़्यादातर लोगों को लग रहा खरीद लो, अब तो गोल्ड का काल पड़ने वाला है। मोदी जी ने इम्पोर्ट, इस बीच में स्मगलिंग शुरू हो गई। आज ही एक आदमी पकड़ा गया, वो वहाँ कहीं दुबई से आ रहा था, पानी की बोतल के पेंदे में उसने सोना छिपाया हुआ था। हो गई शुरू स्मगलिंग। पहले भी याद है वो साउथ की हीरोइन पकड़ी गई थी जिसके डीजीपी थे, जिसके पिताजी। तो ये शुरू हो गया। तो एक पूरे हिंदुस्तान की जो एक इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसके अंदर एक पैनिक आया। इस पैनिक के बीच में हमारा रुपया इतना गिरा क्यों था? हमारे रुपए के गिरने का कारण था जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत से पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे थे। उम्मीद करता हूँ मैं सरल तरीके से ही बता रहा हूँ आपको। तो पैसा निकाल के लोग बाहर ले जा रहे थे। जब बाहर से पैसा निकाल के ले जाएंगे मार्केट में, तो जाहिर बात है वो पैसा जब यहाँ से निकाला शेयर बाजार से 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए जाके डालेंगे एक्सचेंज में, वही मटके में, और उसके अंदर से वो 10 लाख के डॉलर निकालेंगे, फिर अपने देश ले जाएंगे। ऐसे करके डॉलर जाता जा रहा है, मटके में डॉलर कम हो रहे हैं, रुपया बढ़ता जा रहा है। तो इस सिचुएशन के बीच में जब ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो पता चलता है कि एफआईआई या विदेशी निवेशक जिनके कारण गिरावट आ रही थी, वो भी डरने लगते हैं। उनको भी लगता है कुछ अनिश्चित हो रहा है, भैया भारत में पता नहीं क्या करने वाले हैं मोदी जी, तो निकाल लो पैसा। अब वो भाई लोग मार्केट से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। जो आंकड़े बताता हूं मैं आपको, आंकड़े ये बताते हैं कि जो भारत में विदेशी निवेशक थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने मोदी जी के विचार सुनते ही पैसा निकालना चालू कर दिया। अब मोदी जी की चिंता क्या थी इसको समझते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, ना तो उनकी सरकार ने बताया है, ना आरबीआई ने बताया, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि कौन सा ऐसा क्राइसिस मुसीबत थी जिसमें आप पड़ गए थे। पर मोदी जी को एक डर था, और वो डर था कि अगर डॉलर 100 रुपये का हो गया तो प्रधानमंत्री की ये गिरती है वो गिरती है, मैं बोल चुका हूं, और मैं भारत के इतिहास का वो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा जिसके टाइम पे रिकॉर्ड तेजी से डॉलर गिरा, और वहां तक तो ठीक था, डॉलर 100 रुपये का साइकोलॉजिकल मार्क पार कर गया। 80 के टाइम पे भी उन्होंने बहुत जोर लगाया था, नहीं रोक पाए। 90 के टाइम पे भी लगाया, अब 96 हो चुका है आज। अब ये सिचुएशन बता रही है कि कहां पे गलती हुई। गलती को अगर आप समझें तो कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि जिस दिन भारत में मोदी जी ने भाषण दिया, उसी दिन से इस देश में गिरावट शुरू हो गई।
कैसी गिरावट? स्टॉक मार्केट की गिरावट। भारत के स्टॉक मार्केट से एफआईआई ने तेजी से निकासी की, यानी विदेशी निवेशकों ने 8 मई को 4111 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। विदेशी निवेशक पैसे निकाल के ले गए थे। रुपया क्यों गिर रहा है? रुपया गिरने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो विदेशी लोगों ने पैसा भारत के बाजार में लगाया वो निकाल के ले जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो बना के, उनको रिटर्न नहीं मिल रहे, बहुत सारे बुरे हालात हैं, ले जा रहे हैं। 8 तारीख को 4111 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले। 4111 करोड़ साहब। 9 और 10 को सैटरडे और संडे। मंडे को मोदी जी ने मुंह खोल दिया। मंडे को मोदी जी ने जैसे ये बोला, वो विदेशी निवेशक जो पैसे ले जा रहे थे, जिनको रोकने के लिए, कुछ करने के लिए आपको लग रहा था डॉलर ना गिर जाए मेरा, वो और तेजी से भागने लग गए और 8438 यानी दुगने से ज़्यादा निकाल लिए। उसके बाद तो धड़ाधड़ सिलसिला चलता रहा और 26 में 14,231 करोड़ रुपए निकल चुके हैं। ये पूरी की पूरी कहानी बता रही है कि किस तरह से विदेशी निवेशक भारत से पैसा और तेजी से निकाल रहे हैं। सिर्फ विदेशी निवेशक नहीं, भारत में हर तरफ होड़ मची है पैसा खर्च ना करने की, या कहीं लगा हुआ है सुरक्षित जगह निकालने की। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने एक टेंशन दे दी है। इस टेंशन को देने के बाद हालात बहुत सारे बिगड़ गए हैं। अगर आप देखें, अब क्या है कि करना क्या चाहिए था भाई। सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कुछ रेगुलर ब्रीफिंग होती जिसमें लोगों को टेक्निकल तरीके से समझाया जाता कि भाई हम क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसियां, जो भारत को रेटिंग दे रही है एजेंसी S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, वो कह रही है नहीं सब ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, आपके विदेशी मुद्रा के भंडार भी काफ़ी हैं, इतना खराब नहीं है कि आप ये वाले ऐलान कर दो। वो ये कह रही है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ये वाले ऐलान कर दो। आपकी जीडीपी की ठीक ठाक रफ्तार है, ऐसा भी नहीं है कि आप ये वाला ऐलान कर दो। तो भैया आपने ऐलान क्यों कर दिया? अब जब आप ये करते हो कि भैया आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था और आप तो भीख मांगते हुए दिख जाओ मुझे, तो आपके मन में एक जासूस जागेगा अंदर का, क्या चक्कर है भाई। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की इज्जत, प्रतिष्ठा या कहें साख बड़ी कमज़ोर है। जीडीपी के डाटा को लेके लगातार विवाद चलता रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, बेरोजगारी का डाटा छिपाने की कोशिश होती रही है। कोविड की डेथ के डेटा पे विवाद रहा है। कंजम्पशन के सर्वे, बाकी रिपोर्टें, सब चीज़ें बता रही हैं कि सरकार अजीब तरीके से व्यवहार करती है और लोगों से कह रही है भाई कुर्बानी दे दो। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये सब क्या हो क्या रहा है। ये तो वहीं से ये चीज़ें पैदा होती है। कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है, कहीं मोदी जी लॉकडाउन तो नहीं लगा देंगे, अरे ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अब वो सारी की सारी चीज़ें मिलके आज जिस मुहाने पे हम खड़े हुए हैं, उसमें स्टॉक मार्केट भारत का घुसा चला जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे ये नहीं पता कल क्या होने वाला है, और जो होने वाला है, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, वो ये कि कुछ अनिष्टि होने वाला है, कुछ गड़बड़ी होने वाला है। लोग कह रहे हैं भाई चीनी के दाम अब तो का सर, चीनी के एक्सपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा दी, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या भारत युद्ध में कूदने वाला है? कोई कुछ तमाम सारा। और सोशल मीडिया पे पूरा नैरेटिव बन गया। ऊपर से बुद्धि की बलिहारी, मोदी जी ने तो रायता फैलाया ही, इन्होंने रायते को और पोत दिया पूरे पे। किन्होंने? मोदी जी के समर्थकों ने। अरे भाई उसको उठा के 2001 के क्राइसिस से जोड़ दिया। चिदम्बरम के जो बयान थे, उन बयानों को लेके आपने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये 1962 में जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब चीन से लड़ाई हुई थी, तब जो हालात थे, जब सरकार ने कहा होगा सोना इंपोर्ट ना करो, पता नहीं वो क्या सीन था, लेकिन एक झूठी रिपोर्ट द हिंदू की वायरल घूम रही है, फेक। इस फेक रिपोर्ट के जरिए लोगों को ये समझाया जा रहा है कि 62 में जो क्राइसिस था वैसा क्राइसिस आज आ गया है। लोगों को जो पिछले चिदम्बरम के टाइम पे जो एक पेमेंट क्राइसिस था, हमारे पास डॉलर कम पड़ गए थे, उस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और समझाया जा रहा है। लोगों को लग रहा है अच्छा वो वाला क्राइसिस आ गया, वो वाला क्राइसिस आ गया।
मतलब हमको इतना ज़्यादा डरा दिया, मेरी जेब में पैसे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ पैसे खर्च करूँ। आप क्या करोगे? आपको लग रहा है लॉकडाउन लग सकता है, आपको लग रहा है ये हो सकता है, वो हो सकता है, 50 चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, सरकार की बात का भरोसा नहीं। अब वो सरकार अगर ये कह रही है ऐसा करो वैसा करो, टैक्स लगा दे रही है सोने पे, तो आपको लगा जरूर कोई जबरदस्त क्राइसिस आने वाला है। तब क्या करोगे आप? आप ये करोगे भाई जेब में पैसे हैं, घर में रखे रहो, अभी खर्चा मत करो। आप बोलोगे कार खरीदने वाले हो, नहीं खरीदो भैया, अभी क्या पता कल को लॉकडाउन लग जाए, कितने दिन काम धंधा चले ना चले। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दफ्तर नहीं जाना है, पता नहीं क्या होगा। पहले वर्क फ्रॉम होम कब हुआ था? बोले लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। हर चीज को आप जो है एकदम कनेक्ट कर लेते हो सारे बड़े क्राइसिस के साथ में, क्योंकि मोदी जी ने एक अभूतपूर्व क्राइसिस के स्टाइल में लोगों को भाषण दे दिया। लेकिन क्राइसिस अभूतपूर्व नहीं है। तो यहां पर एक सवाल उठता है चलने से पहले, भाई क्यों ये किया? क्यों मोदी जी ने ये डर पैदा किया? क्यों हिंदुस्तान की पूरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को झटका दे दिया? जो आदमी जहां निवेश कर रहा था वो रुक गया। क्या करूं, सोने में पैसा लगाने वाला आदमी था, सोना भी हमारे यहाँ एक बढ़िया सट्टेबाजी का जुगाड़ हो गया था, बहुत सारे लोग उसमें खेलते थे, तमाम तरह के फंड बन गए थे, इन्होंने ही बना दिए थे, जिसके कारण खूब सोना बिक रहा है। तमाम सारे ETF वगैरह, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड वगैरह वगैरह, EGR आ गया नया, लेके आए हैं अभी। तो अब आदमी कह रहा है मैं सोने में लगाऊं कि नहीं लगाऊं? सोने का भी भरोसा नहीं रहा, शेयर का भी भरोसा नहीं रहा, किसी चीज का भरोसा नहीं रहा। पैसा रख के बैठ जाओ। ऊपर से तमाम तरह की बातें, लॉकडाउन ना लग जाए ना लग जाए, भैया पैसे निकाल लो। कुछ ऐसी आ रही हैं बैंकों के अंदर ये होने वाला है, फला होने वाला है, सारा का सारा ऐसा सीन बना हुआ है कि उस सीन के अंदर कोई भी आदमी पैसा, आप ही करोगे क्या जब आपको पता है लॉकडाउन होने वाला है, ये होने वाला? आप मेरे को कमेंट में लिख के सवाल देना कि आपको अगर ये डर लग रहा है कि भैया लॉकडाउन लग सकता है, बड़ी ज़बरदस्त इमरजेंसी है, सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, और सरकार एक बड़ा भी कर देती है, एकदम 10% बढ़ा देती है ड्यूटी गोल्ड पे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा? तो आप अपने पैसे को संभाल के रखोगे, ठीक है भैया। कई लोग कह रहे बैंकों में क्यों रख रहे हो, घर पे ले आओ। आदमी घर पे ले आ रहा है। ऐसी अजीब सी स्थिति बन गई है। क्यों? कम्युनिकेशन गैप के कारण सरकार ने कुछ भी लोगों को नहीं बताया। तो अब ऐसे में क्या करेगा आदमी? इन्वेस्टर ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है तो रियल एस्टेट वाला रो रहा है। रियल एस्टेट का मार्केट भी डम। आदमी फ्लैट खरीदने वाला, भैया अभी रुक जाओ यार, ये रायता निबट जाए तब खरीदेंगे, क्या पता फ्लैट का दाम गिर जाए, मैं लगा दूं। ठीक है भाई, बिल्डर परेशान है तो फ्लैट प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ाऊं, बाकी के पैसे अटके हुए हैं। आप जिधर चले जाओ, जिस सेक्टर में जाओगे उस सेक्टर में इस रॉन्ग सेंटीमेंट का असर पड़ रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि मामला ये कृषि पे रुक जाएगा, किसी को लग रहा है कि ये ऑयल पे रुक जाएगा, किसी को लग रहा है ये गोल्ड पे रुक जाएगा, ज्वेलरी कारोबार पे रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में जब सेंटीमेंट खराब होता है, सुरक्षा आती है, तो हर सेक्टर उससे प्रभावित होता है। यहाँ तक कि FMCG सेक्टर भी प्रभावित होता है। लोग खूब सारा तेल ले लेके भी रख ले रहे हैं, उनको लग रहा पता नहीं क्या हो जाएगा। मोदी जी ने डराया है तो कोई रास्ता भी नहीं है सबाज के। और हो सकता है उनकी डराने की मंशा ना रही हो, लेकिन मैसेज तो जो गया सो गया। पर इसके कारण यह हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान साल भर में 6 महीने में होता, पता नहीं होता कि नहीं होता, वो नुकसान इमीडिएट हो गया। और 100 पहुंचने में टाइम लगेगा डॉलर, क्योंकि ये पैनिक अफरा तफरी जो खड़ी की है, जब तक ये संभलेगी तब तक नैया पार हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो, अभी आंकड़े आए नहीं हैं, आप देख लेना, सोने की भी खपत बढ़ेगी हिंदुस्तान में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब भी जरूर दें कि अगर लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो ऐसी हालत में या कोई और डर है, कोई और अनिश्चितता है, क्या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे कहीं पे, किसी भी सेक्टर में? नमस्कार, जय हिंद।